एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंजलि बहुत ज्यादा उदास होती है। अंजलि के दिमाग में सारी ही मेमोरीज वापस से क्लिक करने लगती है कि किस तरीके से वो अमन से मिली थी, किस तरीके से वो अमन के साथ खुश थी। और दूसरी ओर उसके दिमाग में वह भी मेमोरीज याद आने लगती है कि किस तरीके से वकीलों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे रिश्वतखोर कहा, उसे घूस लेने वाला कहा। और इन सारी ही चीजों से अंजलि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसी वक्त अंजलि की बस्ती का एक आदमी अंजलि के पास आता है और कहता है कि अंजलि तू यहाँ पर क्या कर रही है, बारिश आने वाली है, चल घर। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पर ही रहने दो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि असलियत में बारिश के समय में ही रोना चाहिए, क्योंकि बारिश के वक्त हमारे आंसू किसी को नजर नहीं आते, हम कमजोर होकर भी कमजोर नहीं दिखते। वो बस्ती वाला कहता है कि अंजलि तू ये कैसी बात कर रही है। इतना कह के अंजलि आगे चली जाती है और उसी वक्त वह अमन को दिखती है। वह कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो हक्की बक्की हो गई थी, यानी एकदम से चौंक गई थी। उसी वक्त वहाँ पे बहुत तेज पानी आने लगता है और अमन छाता लेके अंजलि के पास खड़ा हो जाता है, अंजलि को पानी से बचाने के लिए, अंजलि को बारिश में भीगने से रोकने के लिए। लेकिन अंजलि के दिमाग में वही सारी चीजें क्लिक करने लगती कि किस तरीके से अमन ने काव्या की मांग में सिंदूर भर दिया था, क्योंकि प्यार का वादा तो उसने अंजलि से किया था लेकिन शादी काव्या से की। हम देखते हैं कि अंजलि परेशान होकर अमन से दूर चली जाती है और वहीं पर ही बाहर स्क्रीन में अंजलि देखती है कि सीसीटीवी फुटेज चल रही है, जिसके अंदर वही पल बताया जा रहा है जब अंजलि ने मंडप को छोड़ दिया था और काव्या शादी के जोड़े में अमन के पास आई थी। और हम देखते हैं कि उसके अंदर एकदम रियल फुटेज होती है, यानी अमन जो रहता है वो काव्या की मांग में सिंदूर नहीं भरता है और उल्टा मंडप छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। यह देख के अंजलि एकदम चौंक जाती है। उसी वक्त वहाँ पे महक आ जाती है। महक अंजलि को कहती है कि यही है सच्चाई, ये रियल सीसीटीवी फुटेज है जो कि आप देख रही हो। आप देखो इसके अंदर जो अमन भैया है उन्होंने काव्या से शादी करी ही नहीं है, उन्होंने काव्या की मांग में सिंदूर भरा ही नहीं है। अंजलि कहती है कि अगर ये सच्चाई थी तो वह क्या था जो मैंने देखा। महक कहती है कि वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई एक वीडियो, यानी एक झूठी वीडियो, एक एडिटेड वीडियो जो कि आपको बताई जा रही थी ताकि आप अंदर से टूट जाए और अमन भैया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। ये सब चाल है चंद्रमोहन ठाकुर और राघव सिंह राजपूत का। माना मैंने कि वो मेरे पापा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई ज्यादा बढ़कर है। वो आपसे प्यार करते हैं और आप उनको ऐसे ठुकरा नहीं सकती, वो भी एक गलत फहमी के चलते। वैसे भी खैर आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, मुझे तो सिर्फ ये सच आपको बताना था ताकि आपके और अमन भैया के बीच में कोई गलत फहमी ना रहे, बाकी जैसी आपकी इच्छा। इतना कह के महक वहाँ से चली जाती है। अंजलि अभी भी शौक में रहती है, इसीलिए वो बस्ती वालों से कहती है कि वो वापस से उसी सीसीटीवी फुटेज को चलाएं। अंजलि वापस से उस सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि यही सच्चाई थी, क्योंकि वो अमन को जानती है। अमन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे मुड़ के अमन को देखती है और सीधे अमन से गले मिल जाती है। इतनी सारी गलत फहमियों के बाद अब जाके अमन और अंजलि का मिलन हो जाता है। अंजलि समझ जाती है कि अमन उसी से ही प्यार करता है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगले सीन में हम गिनी को देखते हैं जो कि देख रही होती है कि किस तरीके से अभय गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा है। गिनी अभय के पास जाती है और पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। अभय कहता है कि चुप हो जाओ गिनी, मैं गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा हूँ, इस घर की छोटी बहू की, जो कि है काव्या ठाकुर, सॉरी काव्या राजपूत, ना कि अंजलि राजपूत। क्योंकि यह बात हम दोनों ही जानते हैं कि पहले अंजलि और अमन ने जो शादी करी थी वो कोई शादी ही नहीं थी, वो एक फेक शादी थी, वो एक ड्रामा था जो कि किया जा रहा था मुझसे सच को छुपाने के लिए। लेकिन अब सच्चाई सभी के सामने आ गई है। अंजलि ने किस तरीके से मंडप को छोड़ा ये हम सभी जानते हैं और अमन ने काव्या से शादी कर ली है, उसकी मांग में सिंदूर को भर दिया है और अब काव्या का गृह प्रवेश होगा और तुम्हारा प्लान चौपट हो चुका है गिनी। यूर गेम इज ओवर एंड यू आर आउट। तुम बहुत जल्द इस घर से बाहर जाने वाली हो गिनी राजपूत, या फिर मैं कहूँ कि गिनी अवस्थी, क्योंकि इस घर में तुम्हारी बहन आई अंजलि अवस्थी, वो भी मेरी पत्नी बनके, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसी से प्यार किया था और उसी से ही शादी करने वाला था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे इस घटिया प्लान के कारण आज अंजलि और मैं अलग अलग है। अंजलि भी बस तुम्हें बचाना चाहती है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह रही, इसलिए वह ये सारा ही ड्रामा कर रही है। लेकिन ये सारी ही चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलेगी गिनी, यह बात याद रखना। अगले सीन में हम अमन और अंजलि को देखते हैं, जहाँ पर जो अमन है वो अंजलि का गृह प्रवेश कर रहा होता है, वो भी अंजलि के ही घर में। अंजलि कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा घर है, यहाँ पे गृह प्रवेश नहीं होगा। अमन कहता है कि किसने कहा, गृह प्रवेश तो किसी भी घर में हो सकता है और मैं तो आपका गृह प्रवेश यहीं पर ही करूंगा। उसी वक्त अंजलि की माँ आती है जो कि आरती की थाली लाई होती है और कहती है अमन से कि आरती की थाली मुझसे क्यों मंगाई। अमन कहता है कि मेरे को इनकी आरती उतारनी। अंजलि की माँ कहती है ये तो यहाँ पर नहीं होता, ये इसका मायका है, इसके ससुराल में होगा वो। अमन कहता है कि वहाँ पर तो एक डायन आ गई है, हाँ डायन आ गई है जो कि हमको घर में जाने ही नहीं देगी और घर में बस पग पसार चुकी है, इसलिए इनका गृह प्रवेश तो इसी घर में होगा। अंजलि की माँ कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस अंजलि का साथ मत छोड़ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अमन है वो अंजलि की आरती उतारता है और अंजलि को गृह प्रवेश करने को कहता है। मतलब दोनों ही घरों में गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, जहाँ पे एक तरफ तो अमन अंजलि का गृह प्रवेश कराना चाहता है और दूसरी तरफ अभय काव्या ठाकुर का गृह प्रवेश कराना चाहता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के रेगुलर रिकैप टीवी से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक
तक के लिए गुड बाय।